हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वही हम लोग पढ़ेंगे। और गांधी युग का जितने भी एमसीक्यूज हैं 1917 से 1947 तक गांधी से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कोटेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और जब यूट्यूब पर आप मेरे वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों, मैंने पार्ट 1 गांधी युग पे बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ पार्ट 1 को देख लेंगे। आज हम पार्ट 2 करेंगे यहाँ पर गांधी युग का। तो चलिए दोस्तों, आधुनिक भारत का हम लोग गांधी युग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 61 क्वेश्चन। पार्ट 1 में हम लोगों ने दोस्तों 60 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया था। आज वही इस पार्ट 2 में 61 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा यह घोषणा की गई? तो ये था अगस्त 1917 की घोषणा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो था वो कहाँ था? गोरखपुर, यूपी में। और ये कब हुआ था दोस्तों चौरी चौरा कांड? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 63 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है 63 का जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। 64 नंबर, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यह किसकी उक्ति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। अब 65 नंबर है, भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 65 नंबर है लॉर्ड लिनलिथगो। और क्रिप्स मिशन भारत दोस्तों कब आया था ये भी जान लीजिए, 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जो अध्यक्षता थी वो कितने बार की गई थी? तो मात्र एक बार की गई थी अध्यक्षता। और वो अध्यक्षता कौन सी दोस्तों? मात्र एक बार। तो ये थी बेलगांव। जी हाँ दोस्तों, बेलगांव का अधिवेशन एक था जिसमें महात्मा गांधी ने किया था। और बेलगांव कहाँ था? कर्नाटक में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था, हमारे देश के महान शहीद। युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा, भगत सिंह को। अब चलते हैं हम लोग 68 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो ये सभी तो थे, लेकिन BR अम्बेडकर जो थे ये नहीं थे, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 69 में, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और 1948 में अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये आप लोगों को पता है। तो 1948 में जो थे वो कौन थे? आप लोगों को पता होना चाहिए। 1948 में जो थे हमारे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो कि अधिवेशन कहाँ हुआ था 1948 में? जयपुर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि आज़ादी के ठीक बाद कौन थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या थे? तो 71 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जहाज से जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तब। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये काफ़ी फेमस बुक ये था पत्रिका, इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यही क्वेश्चन है। तो किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये है लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अखिल भारतीय हरिजन संघ, महात्मा गांधी। अब चलते हैं 76, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये था सिंगापुर। अब चलते हैं आगे 77 नंबर क्वेश्चन।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि इन घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाना है, यानी पहले कौन हुआ था और उसके बाद कौन हुआ था, तो यही सजाना है। तो देख लेते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस पहले हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, तो फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांट हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, तो किस उद्देश्य के लिए हुई थी, तो यह 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अब आगे चलते हैं। मैच करना है दोस्तों, और मैच करने में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द इंडियन स्ट्रगल, तो इनके कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और बी नंबर देखते हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन, तो इसके कौन हो जाएंगे, एम एन रॉय, ये सही है। वेकअप इंडिया, तो इसके कौन होंगे, ये भी सही है, एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, तो बीपी मेनन, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये था चर्चिल। और चर्चिल के बारे में एक स्टेटमेंट आप लोग काफ़ी चर्चा में रहा, और अभी भी जब जब इतिहास में वो लाइनें आती है तो इन चर्चिल का नाम लिया जाता है। अर्धनग्न फ़कीर बोला गया था गांधी जी को इनके द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने, मैंने बताया आप लोगों को। और 1948 में पट्टाभी सीतारमैया जयपुर में, ये भी ध्यान में रखेंगे। 82 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। 84 नंबर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो था ये दोस्तों इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। क्योंकि क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था, इसमें जितने भी अधिकांश नेता थे, महात्मा गांधी से लेकर जितने भी प्रमुख नेता थे, सभी जेल में थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो भारत की संपूर्ण जनता के द्वारा एक तरह से किया गया था। तो भारत की जनता के द्वारा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो इसीलिए ध्यान में रखेंगे आप लोग। तुरंत लोग टिक लगा देंगे महात्मा गांधी में, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा आप लोग जानते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था उसी समय में महात्मा गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। अब चलते 86 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी, तो ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है इन्हीं की याद में गुजरात में बना हुआ है। लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, और भारत की रियासतों को मिलाने में इनका सबसे बड़ा अहम रोल भी इनको कहा जाता है। इसीलिए इनको इनके याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। अब 87 नंबर है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो ये आप लोग भी जानते होंगे। सभी सदस्य इसके क्या थे, अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल था, इन्हीं को लेकर रोष था इसमें। अब चलते हैं आगे 88 नंबर। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, तो भारत में द्वैध शासन जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से आया था, तो यही कहा गया है। अब इसमें मैच करना है दोस्तों, देखते हैं मैच में क्या होगा। अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा जो हुई थी वो मॉन्टेग्यू, ये सही है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। और अगस्त संकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा। अब आगे चलते 90 नंबर में। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो ये निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। और यहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार जोड़ दिया था खुशी के मारे, बारदोली की महिलाओं ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया, तो ये बताया गया था किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था वो बनाया गया था महात्मा गांधी ने। अब आगे चलते हैं 93 नंबर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो ये है अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद।
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये जो सुझाव था ये महात्मा गांधी जी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये पूछा जाता है। तो ये जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1915 में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं 100 नंबर, देखते हैं कि क्या है। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा जो दिया था वो मोहम्मद इकबाल। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये है पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 6। आगे चलते हैं 104 नंबर। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली। 105 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है खाद्य एवं कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो ऐसे ही चाहिए एनालिसिस के साथ, आप लोग ज़रूर बताएंगे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये था सूर्य सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो ये की गई थी, क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब आगे चलते हैं 111। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये था सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध साबित होगी? लाला लाजपत राय। जब इन पर लाठीचार्ज किया गया था तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब आगे चलते 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया? तो ये था द रॉलेट एक्ट। बिना वकील बिना दलील के इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो ये लिखी BP मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये था किसका संबंध? भारतीय दलित वर्ग का। अब आगे चलते 117 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन था? JB कृपलानी। अब 119 नंबर है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। अब दोस्तों पार्ट 2 में हम 120 क्वेश्चन तक रखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे?
तो ये जमा हुए थे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग 120 रखते हैं और पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लकी ट्रिक चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन का ऑल बटन ज़रूर दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।